जीर्ण वैण अनुरता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहां विराजित परम पूज्य परम वंदनीय पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज एवं मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, तीसरे चार गोलों की इनका प्रसंग आपको सुनाया जा रहा है। चांदी का गोला, सोने का गोला, रतन का गोला और हीरे का। आपके सामने चारों आ जाएं तो किसको हाथ लगाओगे? किसको हाथ लगाएंगे? चौथे को। हाथ तो चौथे को लगाएंगे, लेकिन वैसा बनना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं विक्रमादित्य के पास 3 रत्न आए, बहुत बढ़िया। उसी समय एक जाचक आ गया, कहने बोलो क्या चाहिए। उसने रत्न देखे, कहते 1 रत्न दे दो। कहते कौन सा दूं? 3 कौन सा दूं? कहते जी मेरे को सोचना पड़ेगा। कहते एक मैं हूं, एक मेरे घर वाली है, एक मेरी नूह है, पुत्र वधू। मैंने एक को पसंद किया, उनको पसंद ना आया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कहते अच्छा तीनों ले जा, दिखा देना, जो पसंद हो वो रख लेना, बाकी दे देना। अगले दिन आ गया, कहने लगा पसंद कर लिया? कहते हाँ। कहे कौन सा पसंद आया? कहते मेरे को जे आया, घरवाली को जे आया और पुत्र वधू को जे आया। कहते अब मैं क्या करूं? तीनों ले जा। विक्रमादित्य ने तो तीनों दे दिए, लेकिन आप सोचो यदि आप वहां पर होते तो क्या करते? जा तीनों के। उदारता में विक्रमादित्य का नाम बहुत 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 आता है। तो 4 गोले जो व्यक्ति की श्रेष्ठता को बतला रहे हैं। कोई चांदी के गोले की तरह है, कोई सोने के गोले की तरह है, कोई रतन के गोले की तरह है और कोई हीरे की तरह है। मैं किसी को हीरे के गोले की तरह बता दूं, वो खुश तो हो जाएगा,
लेकिन मेरे कहने से वह हीरे का गोला तो नहीं बनेगा, हीरे जैसा तो नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? वह तो अपनी योग्यता के कारण बनेगा। आत्मा के अंदर जैसे चांदी के अंदर शुभ पुद्गल है, ऐसे हमारी आत्मा के क्या पुद्गल ऐसे स्वच्छ है? स्वच्छ है तो ठीक है। जैसे चांदी की कीमत उसके गुणों के कारण है, ऐसे गुण हमारे अंदर है तो हम चांदी के गोले की तरह। और यदि नहीं है तो फिर चांदी के गोले का उसको कहा नहीं जा सकता। और दूसरा सोने का गोला, उसकी श्रेष्ठता चांदी से ज्यादा है। राजाओं का मुकुट किसका पहनाते थे? सोने का। उसका तेज का प्रतीक है। ऐसे आत्मा के तप तेज का प्रतीक। कितना तप है, कितना संयम है, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी पवित्रता आत्मा के अंदर पैदा हुई है। चांदी से आगे बढ़ गए हैं तो सोने के गोले के समान। चांदी से सोना ज्यादा स्वच्छ है और सोने से ज्यादा स्वच्छ है रत्न। रत्न की कीमत और। ऐसे आत्मा, देखो साधक कितने प्रकार के, आज के भी तो साधक हैं, साधु साधु, श्रावक श्राविका। आज से 1000 साल पहले होने वाले उस समय भी थे, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। समय समय पर जितना क्षोभशम, जितना संहनन, उसके अनुसार साधना करते आगे बढ़ जाते। लेकिन जो साधना करेगा, संयम पालेगा, तपस्या करेगा, उसका तो वही तो आगे बढ़ेगा ना, कहने मात्र से तो नहीं बढ़ेगा। अब ये इसलिए सुनाया जाता है ताकि हम अपने आप को जगाएं, अपने कदम आगे बढ़ाएं। पहले तो चांदी के गोले उस श्रेणी में प्रवेश, फिर उसके आगे सोने की गोले में, फिर उसके बाद रत्न का आएगा। कहते हैं रत्नों में रत्न कौन है? वो सबसे बड़ा वो हीरा है, जो सर्वश्रेष्ठ। जैसे धन्ना अणगार गौतम स्वामी जी महाराज, गणधर भगवंत, प्रवर्तनी भगवती, ऐसी दिव्य आत्माएं, आर्य जम्बू स्वामी जी, वो सारे कैसे थे? हीरे के समान। तारे भी और तारा भी। तो चौथा गोला हीरे का। इसके लिए तो साधना की जरूरत है। यदि कोई आत्मा अच्छा है तो ऐसे नहीं बन गया, उसने कहीं साधना की है, तपस्या की है। बिना तपस्या के, बिना साधना के, बिना विस्मारक के आत्मा के अंदर श्रेष्ठता कैसे आई? तो ये 4 गोले। अब इसके आगे 5 बातें सुनाऊंगा। धर्म तो बहुत करते हैं, श्रावक श्राविका के रूप में, साधु साध्वी के रूप में। जानते हैं जहां अनाज है, यदि ध्यान न रखा जाए तो वहां टोरा भी पैदा हो जाता है। कपड़ा है तो वहां पर कहीं से चूहे भी आ जाते हैं। ऐसे जहां पर एक पक्ष है तो उसका प्रतिपक्ष भी आ जाता। तो अच्छी चीज को संभालने की जरूरत बहुत होती है।
जितनी अच्छी है उतनी संभालने की जरूरत है। ऐसे देखा जाए तो धर्म ध्यान से बढ़ करके दुनिया में और कौन सी चीज है? धर्म ध्यान संयम तप से बढ़ करके और कौन सी चीज है जो इस पतित से पतित आत्मा को भी परमात्मा के स्थान तक पहुंचा देता है। कोई परमात्मा किसी को उठा करके परमात्मा के स्थान पर जीव को नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा भगवान के द्वारा संयम और तप का उपदेश दिया है, इसका पालन करने वाले एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते उस चरम शिखर पर पहुंचने के अधिकारी हो जाते। तो कहते हैं ये 5 दोष साधना को निस्सार बना देते। किसी सार खत्म हो गया, निस्सार हो गया। कितने लोग बहुत करते हैं, लेकिन कोई जैसे अनाज में ढोरा पैदा हो जाता है, ऐसे एक दोष आता है खत्म कर देता है। ये आत्मा ने स्वयं को देखना, ये थर्मामीटर दूसरे का चेकअप करने के लिए नहीं है। किसके लिए भला? अपने चेकअप का प्रयोग करोगे तो लाभ होगा, दूसरे का चेकअप करोगे अपना ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? किसी को कोरोना हो गया, बुखार हो गया, पता नहीं था कोरोना है, पत्नी पास बैठी थी, उसके मन में आया मैं भी देख लो मेरे को बुखार है या नहीं। बिना तो है क्या कर लिया, उसको मुंह में डाल लिया, भाई इतना ही बहुत है। जिस समय चेकअप हुआ, रिपोर्ट दोनों की क्या हो गई? पॉजिटिव आ गई। कहा जो थर्मामीटर दूसरे की बीमारी हमारे अंदर ना आ जाए, ट्राई करके दूसरे का चेकअप करते हैं ना, तो उसके क्या होंगे? वो वायरस आ जाएगा, और अपना करोगे तो अपने ऊपर आ जाएगा। कहा कोरोना भयानक है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक कौन से है? जे पाप के प्राय कर कहते हैं वो बुरा वो बुरा वो बुरा। एक दिन ऐसा आता है वो बुराइयां उसके अंदर भी पैदा हो जाती है। बुरी तो दुनिया है ही। यदि ये सोचे आत्मा के अंदर बुराई अपने पाप कर्म के उदय से आती, बुराई पुण्य कर्म का फल नहीं है, ये पाप कर्म का फल है। जिसके अंदर आई है वो उपहास का पात्र नहीं, वो करुणा का पात्र है। किसका पात्र है? दया का पात्र है। आप उसका सहयोग कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को बचा के रखना। तो ये 5 दोष जो साधना को क्या कर देते हैं? खत्म करते हैं। पहला है आत्म स्तुति, दूसरा कल बताऊंगा, इतना याद रखना। तो अब पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज कृपा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ।